एक गांव के अंदर मियां बीवी रहते थे। इनकी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका था। जब इनकी नई नई शादी हुई थी तो ये एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आया करते थे। जैसे दिन गुजरते गए तो इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा भी बढ़ता गया। किसी भी वक्त ये एक दूसरे से बातें कर रहे होते तो अचानक लड़ाई शुरू कर देते। ऊपर से इनकी कोई औलाद भी ना थी जो इनको लड़ाई झगड़े से रोकती। अगर मियाँ कहता कि जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ तो बीवी कहती कि तुम्हारे हाथ और पांव सलामत हैं, टूट तो नहीं गए, तुम खुद चले जाओ बंद करने के लिए। अब इस बात पर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाया करता था। ये बात पूरे गांव के अंदर फैल गई कि ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से नाखुश हैं। लोग अब इनका रिश्ता टूटने के इंतज़ार में थे कि इनकी आवाज़ें सुनने से जल्दी जान छूट जाएगी। एक दिन मियाँ घर के बाहर निकला तो वहाँ पर इनका हमसाया ठहरा हुआ था। इसने मियाँ से कहा कि रात तो आपके घर से काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। अब तुम लोग दूध पीते बच्चे नहीं हो, बात बात पर लड़ाई शुरू कर देते हो। कुछ तो खौफ करो। मियाँ कहने लगा, बीवी मेरा कहना नहीं मानती। मैं जब भी इसे कोई काम बताता हूँ तो वो उलट करती है या बिल्कुल नहीं करती। जब मैं इसे कहता हूँ कि जाओ मेरे लिए खाना बनाओ तो वो कहती है जब मेरी मर्जी होगी तो बनाऊंगी, वरना तुम बैठे रहो। फिर मैं सारा सारा दिन ऐसे भूखा बैठा रहता हूँ। अगर प्यास लगती है उसे कहता हूँ एक गिलास पानी का तो ला दो, तो जवाब में कहती है तुम्हारे हाथ पांव टूट तो नहीं गए, खुद जाकर पी लो। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। हमसाया इसकी बातें सुनकर काफ़ी परेशान हुआ और कहने लगा तुम्हारी काफ़ी डराने वाली बातें हैं। चलो तुम एक काम करो, दरिया पर जाकर मछली का शिकार करो और जो भी मछली आए इसे बीवी के पास ले जाकर इसको खिलाओ। इससे वो काफ़ी खुश होगी। और इसे समझाओ कि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने से नाइत्तफाकी होती है और रिश्ते टूट जाया करते हैं। लड़ाई झगड़े से घर ज़्यादा देर तक नहीं चला करते। मुझे उम्मीद है वो समझ जाएगी। मियाँ सीधा दरिया पर चला आया और यहाँ आकर पानी में जाल फेंका तो कुछ ही देर बाद इसके जाल में मछलियाँ फंस गईं। ये वहाँ से मछलियाँ लेकर सीधा घर चला आया। घर आकर बीवी से कहा कि देखो खुशबख्त, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं दरिया पर तुम्हारे लिए मछली मारने गया था, ये लो इसको बनाओ और शाम को इकट्ठे बैठकर खाएंगे। बीवी ने कहा कि मैं थकी हुई हूँ, तुम खुद ही बना लो। शोर ने गुस्सा नहीं किया। फिर इसने खुद मछली को बनाकर तैयार कर लिया। अब शाम काफ़ी हो चुकी थी। इसने एक चारपाई बिछाई और साथ बीवी को बिठा दिया। मियाँ ने बीवी से कहा कि देखो खुशबख्त, मेरी बात सुनो। हम लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, हमें चाहिए इससे परहेज़ करें। लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने से रिश्ते टूट जाया करते हैं और इससे घर में बरकत नहीं रहती। पूरे गांव के अंदर हमारा लड़ाई झगड़ा मशहूर हो चुका है। अब तो लोग हमारे लड़ाई झगड़े की मिसालें देने लग गए हैं। जिस घर में लड़ाई होती है तो वो मियाँ बीवी कहते हैं इनकी तरह झगड़ा ना करो। बीवी कहने लगी मैं अकेले लड़ाई थोड़ी करती हूँ, हमेशा शुरुआत तुमसे होती है। पहले लड़ाई का मौका तुम देते हो, तुम मौका ही ना दो मैं भला क्यों लड़ूं। मियाँ कहने लगा चलो रहने दो, आज के बाद हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और एक दूसरे से इत्तेफाक से रहेंगे। अब इन दोनों ने हामी भर ली। अभी ये खाना शुरू करने वाले थे तो मियाँ ने कहा कि जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ। बीवी कहने लगी कि तुम उठकर चले जाओ, मैं नहीं जाती। मियाँ कहने लगा कि देखो अब तुम दोबारा झगड़ा शुरू कर रही हो, सीधी सी बात है तुम उठकर जाओ और दरवाज़ा बंद करके आ जाओ। इसकी बीवी कहने लगी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मियाँ ने कहा चलो ठीक है, अब हम में से जो पहले बोलेगा या यहाँ से उठेगा वो दरवाज़ा बंद करके आएगा। इसकी बीवी ने कहा ठीक है, मुझे ये फैसला कबूल है। अब ये दोनों एक दूसरे के मुंह तकते हुए बैठ गए कि पहले कौन बोलता है जो जाएगा और दरवाज़ा बंद करके आएगा। काफ़ी देर तक ये दोनों नहीं बोले। इनके मुंह से एक चूं चां भी नहीं निकली। अब टाइम काफ़ी गुजर चुका था। इनके घर के दरवाजे से आवाज़ आई कि कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाने को रोटी दे दो। फिर फ़कीर ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब ये दोनों एक दूसरे का मुंह तकते हुए बैठे थे कि कौन पहले यहाँ से उठेगा। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद दरवाज़ा तो वैसे खुला था। फ़कीर अंदर चला आया। अंदर आकर उसने देखा कि एक चारपाई के ऊपर मियाँ बीवी बैठे हुए हैं और इनके सामने खाना रखा हुआ है। तो फ़कीर ने इनसे मुखातिब होकर कहा कोई है जो मुझे खाने को कुछ दे, पर ये दोनों खामोश रहे। फ़कीर ने सोचा पता नहीं
ये जिंदा भी हैं जो जवाब नहीं दे रहे। इसने जाकर इन दोनों को हाथ से हिलाया। इसे मालूम हुआ हैं तो ये जिंदा, पर पता नहीं कहानी क्या है। फिर इनके सामने जो खाना रखा हुआ था फकीर ने उठाकर खाना शुरू कर दिया। अब ये मियाँ बीबी इसको रोक भी नहीं रहे थे, बस आंखों से देख रहे थे। अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई पहले इसे बोलकर रोक पाता। फकीर ने पेट भर कर खाना खाया और जो बचा इसे रख कर वहां से चला गया। अब ये बकाया बच्चे खाने को भूखी निगाहों से देख रहे थे, पर फिर भी ये दोनों मियाँ बीवी टस से मस नहीं हुए। अब रात अपने अरूज पर थी। 12 से 1 बजे का टाइम हो चुका था। एक चोर काफी दिनों से चोरी करने के लिए जाता तो वो खाली हाथ वापस लौट आता। आज ये घर से ऐद करके निकला कि कुछ भी हो जाए आज खाली हाथ वापस नहीं आऊँगा। ये इन मियाँ बीवी के घर के पास से गुजर रहा था तो इसने देखा कि इनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। इसने अंदर झांका तो वहाँ पर कोई नहीं था। जैसे ही ये अंदर आया तो इसने सामने चारपाई पर देखा कि मियाँ बीबी बैठे हैं। तो ये इनको देखकर चौंक उठा और सोचने लगा कि आज तो मैं पकड़ा गया। अब ये मियाँ बीबी इसको घूर घूर कर देख रहे थे, पर इनमें से चिल्ला कोई नहीं रहा था। चोर हैरान हुआ कि मैं जहाँ भी चोरी करने जाता हूँ तो लोग देखकर चिल्लाने लगते हैं, पर ये खामोशी से देख रहे हैं। अब ये सोचने लगा कि शायद इनको कोई बीमारी हो गई है। फिर इसने आराम से चोरी की और जो भी कीमती सामान हाथ लगा ये बोरी के अंदर डालकर चला गया। अब मियाँ सोच रहा था कि पहले चोर को ये रोके और बीवी सोच रही थी कि पहले चोर को ये रोके, पर इन दोनों में से किसी ने नहीं रोका। अब तो चोर इनसे काफी दूर जा चुका था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला देखकर इनके घर एक शिकारी कुत्ता घुस आया और उसने आकर सामने देखा तो रोटी रखी हुई थी, तो वो रोटी के ऊपर टूट पड़ा। रोटी भी अब इतनी नहीं थी कि इसका पेट भर पाता। अब इसकी नज़र मियाँ पर जा पड़ी तो कुत्ता इसको काटने लगा। इसकी बीवी की खौफ से मारे चीखें निकलना शुरू हो गईं, पर इनकी मदद को कोई नहीं आया क्योंकि सब लोग जानते थे कि मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते रहते हैं। कुत्ते ने मियाँ को काटने के बाद इसकी बीवी को काटना शुरू कर दिया। कुत्ता पूरी तरह से इन पर हमलावर हो चुका था। खैर कुछ देर में ये इनको जख्मी करने के बाद घर से चला गया। सुबह हुई तो हमसाये ने सोचा कि जाकर मालूम करूं कि रात इनके घर से आवाज़ें आ रही थीं। तो जैसी वो इनके घर अंदर आता है तो देखता है कि मियाँ बीबी काफ़ी ज़ख्मी हालत में पड़े थे। ये काफ़ी परेशान हुआ। ये मियाँ और इसकी बीवी को हकीम के पास ले आया। यहाँ आकर इनकी मरहम पट्टी कराई। अब ये मियाँ से पूछने लगा, रात आपके घर से आवाज़ें आ रही थीं, खैर थी? मियाँ ने अपना सारा रात वाला दर्द भरा वाक़या सुनाया कि मैंने इससे कहा कि दरवाज़ा बंद करके आओ, पर ये नहीं गई। फिर हम दोनों में शर्त लग गई कि जो पहले बोलेगा या अपनी जगह से उठेगा वही जाकर दरवाज़ा बंद कर आएगा, पर हम दोनों में से कोई अपनी जगह से नहीं उठा। फिर कुत्ते ने आकर सारा खेल कर दिया और साथ ही चोर घुस आया और उसने भी आराम से सामान की बोरी भरी और चला गया। पर फिर भी एक बात है, इस दौरान हम टस से मस नहीं हुए। हमसाया कहने लगा, आखिर आप दोनों में इतनी तो अक्ल होनी चाहिए, दरवाज़ा कोई एक बंदा जाकर बंद कर आता। अब नतीजा आपके सामने है। काफ़ी दिनों तक आप दोनों बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। आप दोनों आपस में इत्तफाक कर लें। आपकी नाइत्तफाकी की वजह से घर से चोरी भी हो गई और कुत्ते ने भी आपको ज़ख्मी कर दिया। अब मियाँ बीवी को काफ़ी अच्छा सबक मिल चुका था। फिर इन्होंने एक दूसरे से ऐद कर लिया कि हम आज से कभी नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे का कहना मानेंगे। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।